फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। कैसी है आपकी मॉर्निंग? बहुत अच्छी है ना। अब इसे और ज़्यादा जादुई बनाते हैं आगे की प्रैक्टिसेस के साथ। तो 13वें दिन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। अब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज़ पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र ज़रूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज़ को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिली और आपको ये पता ना लगाना आपका काम भी नहीं है। आपको ये पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वो जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? आपकी जो मेन 10 इच्छाएं हैं उसे चुन लें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं। एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और अपनी 10 जो टॉप इच्छाएं हैं उसकी अलग सूची बनाएं, जैसे कि आप उसे साकार कर चुके हो, और लिखें कि इस चीज़ के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बच्चा होने वाला इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम ये है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनाते समय, चाहे तो किसी दूसरे समय। तो अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए आप पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। पहला, जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया, कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें
और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अब अपनी दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें, यही कदम उठाएं और हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं और उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें वहाँ जहाँ से आप उसे अक्सर देख सकें और मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें। आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर जो तस्वीर आप लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अब आते हैं 4वें दिन पर, जो है अपने दिन को जादुई बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने से पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके दिन के पहले ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो रात को सोने के साथ जब आप जादुई पत्थर का इस्तेमाल करते हैं और सुबह उठ के जब आपकी 10 नियामतें गिनते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका दिन और रात पूरा आपका अच्छी मनोदशा में शुरू होता है और पूरा होता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले कामों की सूची बनाते हैं तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज़ पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना सर्वश्रेष्ठ रही है। जब आप जादुई दिन के पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो अनएक्सपेक्टेड समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी। मुश्किल दिन आसान होने लगेंगे और समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाएगा और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगेगा। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते वक्त आपको ये करना है और ये सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लिए, एक सत्र में पूरा कर ले और मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आपको सुबह, दोपहर और शाम करते हैं जब तक सोने का समय नहीं हो जाता। और हर योजना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन अच्छा गुजरा। आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना ठीक है। तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। यकीन मानिए, ऑथर लिखते हैं कि इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिलना चालू हो गई जिनकी जीवन में पहले कभी मैंने कल्पना नहीं की थी। अब आते हैं 15वें दिन की प्रैक्टिस पे। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए कोई द्वेष कर रहे हो, दोष मढ़ रहे हो किसी पे, तो इसको आप कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो हम सामने वाले के प्रति ज़रा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्या के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं।
दरअसल दोष देने से कोई भी संबंध बेहतर नहीं होता और इससे आपका जीवन भी कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं संबंध उतना ही खराब होता है, जीवन भी उतना ही खराब होता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करने से वो भावनाएं खत्म हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके जीवन को जला देती है और कृतज्ञता इन भावनाओं को खत्म कर देती है, नेगेटिव भावनाओं को। तो आपको क्या करना है, आप बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें। उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। हर संबंध में सोना गोल्ड छिपा हुआ होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको ये सोने का खजाना खोजना होता है। तो अब क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के नाम को संबोधित करना है और फिर वाक्य को कृतज्ञतापूर्ण व्यक्त करना है। ऐसे आपको 10 चीज़ें लिखनी है कि नाम देके कि ये व्यक्ति आपके इस बात के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। दूसरा व्यक्ति का नाम, आपकी इस बात के लिए मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ। ऐसे करके आपको 10 चीज़ों की सूची बनानी है। जब आप 10 चीज़ों को अपनी कृतज्ञता की सूची बनाकर पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखोगे। अब आते हैं 16वें दिन की प्रैक्टिस पे, जो है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। किसी ने कहा है कि चमत्कार प्रकृति से विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज़्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसे ही महसूस होता है। पर वास्तविकता ये है कि अधिकतर लोग ऐसा महसूस नहीं करते। आपके शरीर और मन के आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के लिए 23 तरीकों में से है कृतज्ञता। ये शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं की बजाय सकारात्मक भावनाओं को रखने की ज़रूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी आपके शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। तो पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया था अतीत में, उसके बारे में आपको सोचना है। आपको 3 अलग अलग समय याद करने हैं जब आप ऊर्जा से भरे हुए थे। उस वक्त के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और सच्ची कृतज्ञता महसूस करना है। दूसरा कदम, जो अभी आपका स्वास्थ्य है वर्तमान, उसके बारे में सोचें जिसका अभी आप लुत्फ उठा रहे हैं, और हर तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो वर्तमान में आपके लिए काम कर रही है, और सबके लिए धन्यवाद कहें। तीसरा कदम, जो आप भविष्य में स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी से ये सोचना है कि हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार और भावनाएं केंद्रित करनी है। आप अपने शरीर की जो आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे वो आपको सचमुच मिल गया हो। चाहे आप किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आदर्श अवस्था की कल्पना करें और फिर कृतज्ञ बनें। हिपोक्रेट्स ने कहा है कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपकारक है। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो यहाँ पे आज का वीडियो पूरा होता है। कल आएंगे 17वें दिन पे, जो है मैजिक चेक। ओके,
देन गुड मॉर्निंग और इस सूरज की किरणों के साथ मिलेंगे वापस कल।